अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली है वो ये है कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहना है। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर आप यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट क्लियर करने की कोशिश करोगे ना, अगर आप स्पीडी जाओगे तो ख़त्म भाई, आपका मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप पेपर में जाकर ब्लैंक हो जाओगे, आप रिविजन्स में ढंग से समझ नहीं पाओगे आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देन हम यहाँ पे सेकंड टिप्स के बारे में जाते हैं। सेकंड टिप्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको सब्जेक्ट में क्वेश्चन डीलिंग आती है। एंड क्वेश्चन डीलिंग का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर केस लॉज वाले क्वेश्चन कर दो ना स्पेसिफिकली, क्योंकि केस लॉज ना इसमें 35 नंबर के आते हैं, ठीक है। 2-3 अटैम्प्ट मैंने देखे हैं एंड एनालाइज किया है, तो 35 नंबर के आसपास के भाई केस लॉस आ जाते हैं। अगर आप केस लॉस हैंडल नहीं कर पा रहे तो आपके नंबर यहाँ पे ऑफकोर्स कटने वाले हैं। उसके बाद हमारी जो थर्ड टिप्स होने वाली है यहाँ पे वो ये है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से आंसर प्रेजेंट करना आता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है एंड आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं, ये 3 चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से मास्टर कर लिया ना, आपका एग्रीगेट यही सब्जेक्ट बनाता है। SPLL एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्रीगेट बनाता है, तो इसमें आपको भाई एस करना पड़ेगा। तो हमारे पास 4 टिप्स आ जाती है। 4 टिप्स में मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि जो ऑब्वियस चीज़ें हैं आपको उन्हें अवॉइड नहीं करना। जो यहाँ पे ऑब्वियस चीज़ें हैं ना, उनको आपको पढ़कर जाना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम ऑफन फॉरगेट कर जाते हैं। बैंक एंड NBFC का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है एंड बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं एंड फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑब्वियस मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन इजी जा जाता है और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो भाई बच्चे मतलब एक तो टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। अगर टाइम हो तो बच्चा बनाकर भी लिख दे। टाइम बहुत कम होता है तो बहुत सारे बच्चे उसमें 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट में लिख पाते हैं, 5 लिखना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑब्वियस चीज़ों पर भी ध्यान दो। फिर हम बात कर लेते हैं भाई ये सब्जेक्ट इतना लेंथी है, इसको याद कैसे करना है। मेन डाउट जो है आपका याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए ना सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 पेज समरी नोट्स। 1 पेज समरी नोट्स जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं वीडियो में एंड मैं टेलीग्राम का चैनल का जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक दे दूँगा और उसी के साथ साथ मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा उसका लिंक। आप वहाँ से देख सकते हो जो मेरे मतलब BO वाले जो चैप्टर है, BOL वाला एंड बिजनेस कोलैबोरेशन वाला जो चैप्टर है जिसके मैंने 1 पेज नोट्स बनाए हैं, तो वो मैंने किस तरह से बना रखे हैं मैं उसको मतलब डाल दूँगा, आप देख सकते हो उन्हें और अपने नोट्स बना सकते हो। एंड उसी के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होते हैं एंड बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे डिफ्रेंशिएट वगैरह भी होता है, इसमें आप अगर जो मतलब बॉक्स होती हैं लाइन खींच के उसे कर रहे हो तो बढ़िया है। फ्लो चार्ट्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बनाया करो भाई। फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह चीज़ों में। सायोनारा।